कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों में नारी। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने हाल ही में अपने जीवन साथी को खो दिया और उनकी अंतिम विदाई में मंदिरा ने सभी पुरानी सोच को पीछे रखते हुए अपने पति को कंधा भी दिया। लेकिन उनके इस कदम से कई लोग काफी नाराज हो गए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या लड़कियां दे सकती हैं अपने परिजनों के पार्थिव शरीर को कंधा? क्या हिंदू धर्म देता है इसकी इजाजत? आज इसका जवाब जानने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे द्वारका इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट अमोघ लीला प्रभु जी से। नमस्कार प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू भावना जी। हरे कृष्णा। कोरोना का टाइम चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस समय में हमने देखा है कि कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है और कई लोगों का डाइवोर्स भी इस दौरान हुआ है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों के बीच में। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे दौर में किस तरह से संयम बना के रखें? वैसे डिवोर्स रेट जो है 17.2% कम हुआ है। रीज़न भी हुआ करता था पहले ना, लोग हस्बैंड वाइफ दे वर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है, वाइफ अपनी लाइफ में बिजी है, सो दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। और तो जो वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, तो उस वजह से अब तलाक हो जा रहे थे। तो 17.2% जो है डिवोर्स रेट बल्कि कम हुआ है कोविड के समय में, बिकॉज हस्बैंड वाइफ अब घर पर ही है, वर्क फ्रॉम होम है। सो घर में वाइफ खिलाती है, ये भी अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा दुख सुख सुन पाता है, तो इससे डिवोर्स रेट कम हुआ है एक्चुअली कोविड के समय में। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर हम देखें, ऑफ कोर्स अब दुख की स्थिति है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा ना कि एज पर लॉ ऑफ कर्मा वी एंटर द बॉडी, एज पर लॉ ऑफ कर्मा वी लिव इन द बॉडी, एंड एज पर लॉ ऑफ कर्मा वी एग्जिट द बॉडी। तो जो लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जो हमें शरीर छोड़ना ही है, सो कोविड कैन बी कॉज, राइट। अगर ये नहीं होता तो रोड एक्सीडेंट हो जाता, मलेरिया हो जाता, टाइफाइड हो जाता, इट कुड बी समथिंग एल्स एज वेल। मेरा एक दोस्त था, उसको तो वो शीर्षासन लगा रहा था, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, वहीं के वहीं मर गया वो। सो समबडी कैन डाई while doing शीर्षासन। तो जो कर्म के अनुसार किसी को शरीर छोड़ना, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो कोविड के साथ भी यही चीज़ है। कोविड में अगर किसी को शरीर छोड़ना पड़ा, दैट दे लेफ्ट एज पर देयर कर्मा। कोविड वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिविंग द कर्मा, दैट्स इट। ऐसा नहीं कोविड इतनी शक्तिशाली चीज़ है कि किसी के कर्म में लिखा था 100 साल जीना, उसने कहा नहीं मैं तेरे को 25 साल में मार दूंगा तेरे को, ऐसा नहीं है। सो कोविड वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो जो हो गया फिर हो गया, लेकिन फिलहाल लेकिन इसमें अच्छा क्या हुआ है, अच्छे फोकस करेंगे देन ऑफ कोर्स हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी। जैसे इसमें लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है, पीपल हैव बिकम वेजिटेरियन। उनको पता है जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनको कोविड ज़्यादा होता है, सो दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोविड। तो वेजिटेरियन लोग हो गए, जंक फूड कम हो गया, घर का खाना खा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। हेल्थ लोगों की इंप्रूव हुई है। आने वाले समय में ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी, रीजन बीइंग नाउ इवन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो जॉब्स ही बढ़ने वाली हैं। पीपल हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल। रामायण और महाभारत की TRP वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग, सो दैट मीन्स पीपल हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल। तो इस तरह से देखा जाए तो अच्छा भी हुआ है। 27% डेथ रेट कम हुआ था इनफैक्ट फेज़ 1 में, जो इसका था कोविड का था। फेज़ 2 में काफ़ी लोग मरे, लेकिन फेज़ 1 में 27% डेथ रेट कम हुआ है। सो इफ़ यू सी द स्टार्ट सीइंग द ब्राइट साइड ऑफ द कोविड, सो उसमें हमारी टेंशन एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल स्लो डाउन वगैरह हुआ है, दैट्स देयर, लेकिन इसके कुछ अच्छे इंपैक्ट भी पड़े हैं। तो अगर उन पर फोकस करेंगे देन दैट्स वेरी गुड। अब नेगेटिव पे अगर ध्यान लगाए रखेंगे, होता क्या, हम यूट्यूब चैनल पे देख रहे होते हैं फला मर गए, वर्ल्डोमीटर इतने दाखिल हो गए, इतने मर गए, अब यही देखते रहेंगे हम लोग तो फिर नेगेटिव हो जाएंगे। सो इसीलिए जब दिक्कत का समय होता है वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, द ब्राइट साइड। अब इसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं कि ओके हमारी जो अर्निंग है वो तो कम हो गई है, तो लर्निंग को बढ़ा देना चाहिए। तो जैसे अभी कई लोग हैं, दे आर गोइंग फॉर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज। ऑलमोस्ट एवरी डे आई गिव अराउंड 3 or 4 डिस्कोर्सेज, बिकॉज कभी कॉर्पोरेट्स में, कभी फैमिलीज़ में, कभी कहीं सोसाइटीज़ में। वाई? बिकॉज पीपल हैव बिकम स्ट्रेस्ड आउट। तो क्या करें जी, कुछ अच्छी बात बताइए जी ताकि मन का तनाव कम हो। सो पीपल आर नाउ वर्किंग मोर ऑन लर्निंग। अर्निंग हैज़ गॉन डाउन, लर्निंग हैज़ गॉन अप, तो ये भी ब्राइट साइड है एक्चुअली।
तो इस प्रकार से अगर ब्राइट साइड में फोकस करेंगे देन वी कैन सी कोविड एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन अ कैलामिटी। जी, तो ये बहुत ख़ास बात आपने बताई है कि अगर हम इसे अच्छे और पॉजिटिव ढंग से देखें तो एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो एक सवाल हमारे दर्शकों का आपसे था कि अभी हाल ही में अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने अपने हस्बैंड को खो दिया और उन्होंने अपने हस्बैंड के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, समर्थन कर रहे थे, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ हिंदू हमारे हिंदू धर्म क्या कहता है कि किसी महिला का ऐसा करना कितना हद तक सही या गलत है? ऐसे होता है क्या, आइडियली वैसे जो मेल मेंबर्स होते हैं वही कंधा देते हैं, और ये एक तरह का रिचुअल है कि मेल मेंबर्स हैं वही कंधा देते हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो पीछे रह करके दुख मनाती हैं लाइक दैट। बट मंदिरा जी जो है, मंदिरा बेदी जी, नाउ शी इज़ वेरी आउट गोइंग और अर्बन सेटअप में पली बड़ी हैं। सो अगर वो ऐसा करते भी हैं इसमें कोई खामी नहीं है, मतलब अगर ऐसा हो गया इट्स नॉट दैट कि इसमें हो हल्ला वालने वाली कोई बात नहीं है। हमें उसमें जो है उनके इमोशंस दिखने चाहिए, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो हैं वही हैं दैट ओके वी लिव्ड फॉर 20-21 ईयर्स वेरी सक्सेसफुली इन मैरिज, अब ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक, नाउ द हस्बैंड हैड टू लीव। सो उसमें उनका कहीं ना कहीं जो कंधा देना है वो एक तरह का इट्स एन एक्सप्रेशन दैट ओके आई एम देयर विद यू इवन इन दिस टाइम। तो कहीं ना कहीं वो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें इतना हो हल्ला नहीं करना चाहिए। शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स। तो कभी कभी एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो लाइफ में एक्सेप्शंस को भी अकोमोडेट करके चलेंगे हम लोग, देन यू वुड बिहेव इन अ मोर ह्यूमन वे एक्चुअली। अदरवाइज हम एजिटेटेड रहेंगे, नहीं गलत है, ओके हाँ एक रिचुअल है, आइडियली वैसे ही होना चाहिए, पर एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो एक्सेप्शंस में अकोमोडेट करेंगे। अगर हम देखें ना उसकी फीलिंग्स क्या है उसके पीछे, एंड फीलिंग्स आर गुड एक्चुअली, नॉट दैट शी वांट्स टू से कि तुम लोगों के कंधे में इतनी ताकत नहीं है, नो आई हैव मेंटेन माई सेल्फ सो मच सो आई कैन नॉट दैट। तो उनकी एक अच्छी फीलिंग के साथ वो अगर कंधा देना चाहती हैं तो इसमें इतना होला नहीं करना चाहिए। आई थिंक वन मे हैव सम कंसर्न, बट ये कंसर्न इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, बिकॉज वी शुड सी द बिगर पिक्चर एंड नॉट फोकस ऑन द स्मॉलर पिक्चर। जी, तो ये बहुत ही खास और बहुत पॉजिटिव चीज़ बताई है। अगर किसी के भाव अच्छे हैं तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल कि अगर कोई ऐसा पिता हो जिसकी सिर्फ बेटियां हो और उनकी बेटियां अपने पिता को कंधा देना चाहें, तो क्या ये सही है या गलत? एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बताइए, अगर आगे चल के अगर लोग ऐसा करना चाहें, क्योंकि अब सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो गई है और लड़कियां एक्चुअली ये करना चाहती हैं, वो नहीं चाहती किसी का हेल्प या अपने हस्बैंड का हेल्प लेना, तो आप बताइए क्या ये करना ठीक है? देखिए, अगर तो इसमें यह है कि हम किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, हम ही उठा लेंगे, तो ये इसमें थोड़ी सी ईगो है, थोड़ी सी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। सो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड को वाइफ की ज़रूरत है, वाइफ को हस्बैंड की ज़रूरत है, बच्चों को माता पिता की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं माता पिता को बच्चों की भी ज़रूरत है। सो हम एक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी में जीते हैं। तो ये अगर एक ऐट वाली फीलिंग है, हम भी उठा सकते हैं, हम भी कोई चीज़ हैं, इसमें थोड़ी ईगो है एक्चुअली। तो इस भाव के साथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे अब मंदिरा जी का आपने एग्जाम्पल लिया कि ओके आई एम देयर ऑल्सो देयर विद यू इवन इन दिस लास्ट जर्नी, तो उस भाव के साथ अगर कोई करता है देन ऑफ कोर्स वी कैन अकोमोडेट दैट। तो इसमें ना फीलिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी भावनाएं कैसी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर भावना में ईगो जा रही है देन उसको फिर ईगो किनारे करनी चाहिए। नहीं, अगर ये ईगो में है देन ये आप लोग लेके जाइए, हम पीछे रह करके शोक मनाएंगे और से हाँ वी विल प्रे टू द लॉर्ड। लेकिन भावना अच्छी रहनी चाहिए, जैसे आपका नाम भावना है राइट, तो भावना जो है अच्छी रहनी चाहिए। सो इसीलिए बुरी भावना के साथ अगर कर रहे हैं तो ईगो नहीं आनी चाहिए। सो अब ऑफकोर्स अभी जो करंट सेटअप हो गया है उसमें कभी लेडीज़ ऐसे हो जाती हैं, दे फील हमें कर दिखाना है, तो ऑफकोर्स भगवान ने क्षमताएं दी हैं, यू कैन डू दैट, लेकिन वो ईगो वाला पार्ट बस ना आए। सो वैसे एज पर हिंदू रिचुअल्स यूजली ओनली जेंट्स दे डू दैट, और लेडीज दे फील सॉरो एंड दे फील सॉरी एज वेल। लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस कभी कभी हो सकते हैं, सीइंग द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। जी, तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन फीलिंग्स देखनी चाहिए। एक सवाल और आपसे करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों को देवी माना जाता है, शक्ति माना जाता है, और महादेव भी शक्ति के आगे झुके हैं, लेकिन आज के समय भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी काबिलियत को दबाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, कि सबको जो है खुशी खुशी अपना जीवन जीने का अधिकार है। नहीं, साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी ना कि हमने अगर सक्सेस का सिर्फ यही क्राइटेरिया रखा है स्त्री के लिए कि जब तक वो कॉर्पोरेट में झंडे नहीं गाड़ेगी तब तक वो सफल नहीं है, और इसने अगर अच्छी परवरिश दी अपने बच्चों को तो कहेंगे ओ शी सच अ बहन जी काइंड ऑफ लेडी, ओ शी सच अ बहन जी, तूने बच्चे पाले बस तो बहन जी है। तो हमें ना ये भी डेफिनेशन भी गलत है। इन केस समबडी इज़ अ वेरी गुड मदर, उसने अपने बच्चों अच्छे संस्कार दिए हैं, तो हम उसको बहन जी बोल कर उसका स्टिकर लगा करके उसको दरकिनारे कर दें एंड शी इज़ बिकम्स CEO CFO, ये है लड़की, तो ये डेफिनेशन भी गलत है एक्चुअली।
तो ऑफकोर्स समबडी वांट्स टू बिकम समथिंग, और दैट्स हर चॉइस इफ शी वांट्स टू डू। लेकिन साथ साथ में जो मदरहुड का जो ग्लोरियस पोजीशन है उसको बिलिटल भी नहीं करना चाहिए। जितने भी लीडर हुए हैं इस दुनिया के अंदर, कहीं ना कहीं माँ ने अच्छे संस्कार दिए थे जी। आई पर्सनली स्पीक, मेरे को मेरी माँ ने संस्कार दिए, तो आज मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, बिकॉज माई मदर गेव मी वैल्यूज़। नरेंद्र मोदी जैसा अगर ग्रेट लीडर है तो कहीं ना कहीं उनकी माँ हैं जिन्होंने वो वैल्यूज़ डाली। तो जो माँ का रोल है वो भी बिलिटल नहीं करना चाहिए। लाइक मानुषी चिल्लर व्हेन शी वाज कंटेस्टिंग फॉर मिस यूनिवर्स, आई थिंक मिस वर्ल्ड, तो किसी ने पूछा, तो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें शी स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स, दैट विच जॉब प्रोफाइल शुड हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैलरी एज पर यू, शी सेड मदर्स जॉब। सो माँ का जो रोल है दैट्स द मोस्ट ग्लोरियस जॉब ऑफ द लेडी, जिसको कि हमने कह दिया वो दैट्स द बहन जी काइंड ऑफ जॉब, दैट्स नॉट अ बहन जी जॉब। लीडर्स बनते हैं उसके पीछे गुरु होती है, माँ होती है एक्चुअली। तो माँ के रोल को बिलिटल नहीं करना। इसके अलावा इनके शी वांट्स टू वर्क दैट्स अप टू हर, लेकिन अपने बच्चों में संस्कार देने का समय उसके पास होना चाहिए। अगर CEO CFO बन करके वो नेक्स्ट जनरेशन को संस्कार नहीं दे पा रही, और ये बच्चे अब अगली जनरेशन पूरी बर्बाद पैदा हो रही, बिकॉज उसको दिखाना था मैं कहीं ना कहीं झंडे गाड़ सकती हूँ। भगवान ने क्षमताएं दी हैं, स्त्रियों को भी दी हैं। ऐसा नहीं वो कमज़ोर हैं या वो लेस टैलेंटेड है या कम बुद्धिमान है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन साथ साथ में मदर का जो रोल है वो मोस्ट ग्लोरियस रोल है उनका। तो हमें एक ये नेगेटिव जो नैरेटिव डाला हुआ है मीडिया के द्वारा कि घर पे रहने वाली बहन जी होती है एंड शी इज़ लेस इंटेलिजेंट, शी इज़ अंडर प्रिविलेज, शी इज़ लो क्लास, ये बकवास बातें हैं। हम सबकी माँ ने हमें समय दिया है, इसलिए आज हम वो हैं जो आज हम हैं। तो इसीलिए माँ का रोल सबसे नंबर 1 है। इसके अलावा और जो रोल वो करना चाहें वो करें। हालांकि मैंने देखा है इन माई ऑब्जर्वेशन, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, एक जो जॉब है विच इज़ जिसमें कि ना वो घर में बच्चों को संस्कार भी दे पाती है और साथ साथ में शी कैन बी अ फाइनेंशियली अर्निंग पर्सन, इज़ अ टीचर्स जॉब। उसमें टीचिंग जॉब है कि देखो गर्मी की छुट्टियाँ मिल जाती हैं और आपकी 2-2:30 बजे तक का आपका जॉब है, देन यू हैव टाइम फॉर चिल्ड्रन एज वेल, फॉर योर हेल्थ एज वेल। सो दैट्स वाई दैट इज़ बेस्ट। इसके अलावा ऑफ कोर्स इन केस शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली शी कैन वर्क मोर, शी कैन डू दैट, शी कैन डू MBA, व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। बट द मोस्ट ग्लोरियस रोल ऑफ अ वुमन इज देयर एज अ मदर। वो कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इफ व्हाटएवर शी वांट्स टू डू शी कैन गो हेड विद दैट। तो वो उसमें फिर ऑफ कोर्स वी शुड नॉट पुश देम डाउन। तो so that ways we should respect women, that they also have their own life, they have their own choices, but yet at the same time जिसके लिए भगवान ने उनको बनाया है to create new leaders, to create the new generation, to put values in new generation, next generation, तो वो उस रोल को बिलिटल भी नहीं करना। if she can give संस्कार to children, उसके बाद अलावा जो करना चाहे वो कर सकती है, she can do in terms of profession। जी, तो प्रभु जी आपकी ये जो बातें हैं आज वो सबको बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक लगी होंगी, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी सबको। अंत में प्रभु जी हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कोई संदेश दें। संदेश हम तो ये कहेंगे, भगवान से जुड़िए, भगवान की सेवा से जुड़िए, भगवान के नाम से जुड़िए। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन बड़ा विरला होता है मिलता है, पर इसका पर्पस यही है कि जो भगवान है उनसे हमारा प्रेम बढ़े, उनसे हमारी प्रीति बढ़े, उनका नाम लें हम। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भगवान ने मैनुअल भी दिया ज़िंदगी कैसे जीनी है, दैट इज़ भगवद गीता। ये पढ़ें, हमको पढ़नी चाहिए। मुसलमानों के पास उनकी कुरान होती है, दे रीड कुरान। क्रिश्चियंस के पास उनकी बाइबल है, दे रीड बाइबल। पर हम हिंदू लोगों से पूछें सर आपके पास आपकी भगवद गीता है, ठन ठन गोपाल, इनके पास भगवद गीता नहीं होती। तो इसीलिए हमको ही भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ये मैनुअल है जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। और साथ ही भगवान का नाम को हमको लेना चाहिए। सुबह उठ करके आप भगवान का नाम लीजिए, यू चैन हरे कृष्ण महामंत्र एटलीस्ट की 15-20 मिनट्स। सिर्फ ये बत्ती घुमा देना, मोगरा फ्लेवर की साइकिल ब्रांड अगरबत्ती, कहते बस द सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये मोगरा फ्लेवर की अगरबत्ती इसलिए घुमा रहा हूँ ताकि सुख संपत्ति घर आए और कष्ट मिटे तन का। इसके बाद मैं ना तुम्हारी शक्ल देखूँ ना तुम मेरी शक्ल देखो, गेट लॉस्ट, ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार की रिचुअलिस्टिक वर्शिप, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। इट्स मेंट फॉर मच हायर थिंग। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, दैट वी शुड डू भजन प्रीति पूर्वक, आउट ऑफ लव फॉर द लॉर्ड। सो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। रिचुअलिस्टिक वर्शिप उससे ऊपर उठना चाहिए। कई लोग सिर्फ यही कर रहे हैं बस, और मंदिर को स्थान कहाँ दिया, वो सीढ़ी के नीचे अंदर घुसा के मंदिर होता है, बस वहीं बत्ती घुमा देते हैं। खुद के लिए आलिशान ज़िंदगी और भगवान के लिए वो सीढ़ी के नीचे छोटा सा मंदिर, उसमें घुसाया होता है, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखा होता है, उसमें सब के सब घुसे फुसे हुए। तो दैट इज़ वी शुड नॉट हैव सच रिचुअलिस्टिक आइडिया इन स्पिरिचुअलिटी। सो वी शुड गिव आवर हार्ट्स टू द लॉर्ड। अपना हृदय हमें भगवान को देना चाहिए। चाहे आप फिर उसके बाद अपना प्रोफेशन आप जो करना चाहते हैं करें, आपकी करियर लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैन बी एज इट इज़, लेकिन भगवान को ज़िंदगी में लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। एंड एज आई टोल्ड यू ABCD, वी शुड फॉलो दैट ABCD सो दैट वी कैन मेक दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अ सक्सेस। जी
तो हमें जो ये चीज़ें बोली हैं आपने, अगर ये फॉलो कर ली तो किसी का भी जीवन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।